हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देवाशीष दिस साइड। आज 29 ऑफ मई का हम लोग आफ्टर मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं। देखो, आज बहुत बहुत एक चीज़ समझने वाली है। क्या है कि देखो, हमारा क्या एक्सपेक्टेशन था कि ये जो की जोन है हमारा, ठीक है, हमको ये एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से मार्केट अपसाइड की मूव हमको दे सकता है, ठीक है। लेकिन क्या था, हमने प्लान अपसाइड का भी बना करके रेडी रखा था और डाउन साइड का भी बना करके रेडी रखा था, ठीक है, जो कि हम रोज करते हैं। ठीक, सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पर अपसाइड गया मार्केट, फिर नीचे आया, ठीक है। यहाँ मुझे एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से एक रिवर्सल, यहाँ से ये जो अपसाइड की तरफ गया था, यहाँ से अपसाइड की मूव दे सकता है, लेकिन इसने दिया नहीं। एक बड़ी सी कैंडल बनाई, देन फिर उसके बाद ये कैंडल बनाई। जैसे ही मेरा ये लेवल ब्रीच किया, हमने क्या किया, हमने इस लेवल के रीटेस्ट पे, जैसे ही यहाँ पर रीटेस्ट किया, हमने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। इस ट्रेड का टारगेट मेरा यहाँ तक का निकल करके आ रहा था, ठीक है। ये इतनी ही जगह है जितनी यहाँ से यहाँ तक की जगह है, ठीक है। तो ये टारगेट यहाँ पे निकल करके आ रहा था। एक तो ये निकल करके आ रहा था, एक दूसरा हमारा, ये देखो, ये हमारा एक लो था, ये निकल करके आ रहा था, ठीक है। तो हमने यहीं पर अपना प्रॉफिट बुक किया, ठीक है, क्योंकि हम छोटे, मैंने आप लोगों को बताया ही था कि भाई पी साइड के लिए मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगा नहीं, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करूँगा। अदरवाइज़ अगर मैं कॉन्फिडेंट रहता तो मैं अपना टारगेट यहाँ तक का रखता, ठीक है। लेकिन मैंने आज ये किया नहीं, और क्वांटिटी भी बहुत ही लो क्वांटिटी से ट्रेड किया है। तो सिंपल सी चीज़ है कि मेरा जो प्लान है, मेरा जो ओपिनियन है, मैं उसी हिसाब से चलूँगा, ठीक है। चाहे मार्केट किसी भी तरफ का, हाँ, अपसाइड के मूव देता, मैं अपना फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करता, ठीक है। लेकिन वैसी कंडीशन ही नहीं बनी, इसीलिए हमारे पास प्लान बी रहता है कि नीचे की तरफ अगर जाएगा तो किस तरीके से करेगा, है ना। इसीलिए मैं ओपनिंग के कैलकुलेशन का वेट करता हूँ, डेटा आने का वेट करता हूँ कि SGX हमको क्या बता रहा है, बाकी सारे डेटा हमको क्या बता रहे हैं कि मार्केट किस पर्टिकुलर जगह पर खुल सकता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि हमको भी ये प्लान करना, एक जोन मिल जाता है हमको, उस जोन के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे हम डेली ट्रेड करते हैं। सिंपल, अपना स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है, ठीक है, इसमें और कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये बना, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये बनना चालू हुआ, देन मैंने यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। कहाँ तक के लिए? यहाँ तक के लिए, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लगा कि ये यहाँ से कुछ इस तरीके से कप एंड हैंडल पैटर्न बना करके अपसाइड की तरफ मूव हमको दे सकता है, ठीक है। लिया, गया भी ऊपर की तरफ, ठीक है, लेकिन नीचे आ गया। नीचे आकर किसने हमारा SL हिट कर दिया। बहुत छोटा सा SL था, है ना, बहुत छोटा सा SL था, बहुत बड़ा SL था नहीं ये, ठीक है। तो छोटे से SL के साथ हम बाहर हो गए। देन फिर उसके बाद नीचे का ये जो भी मूव आया, ये सब कुछ भी हमने कैप्चर नहीं किया। यहाँ पर कैप्चर कर सकता था, लेकिन ये भी, यहाँ पर मैं वेट कर रहा था कि भाई ये यहाँ पे रीटेस्ट करे तो हम कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करें, वो किया ही नहीं। तो यहाँ पर भी एंट्री नहीं मिली हमको, ठीक है। तो निफ्टी में केवल इतना ही था आज, है ना। और बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में देखो, एक ही ट्रेड हमने एग्जीक्यूट किया है आज। बहुत छोटा सा ट्रेड था, छोटा सा नहीं, ठीक ठाक सा ट्रेड था ये। देखो यहाँ पर तो क्या हुआ कि इधर पे एंट्री नहीं मिली। आज मार्केट ने एंट्री नहीं दी है, बेसिकली ये है, ठीक है। क्योंकि ये देखो, ये बड़ी सी कैंडल बनी, मैं बिल्कुल ये रीटेस्ट का वेट कर रहा था। ये अच्छा ऊपर गया भी, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आया। मैं बिल्कुल यहाँ पर वेट कर रहा था कि भाई यहाँ आएगा तो मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है, जिसका मेरा टारगेट यहीं तक का रहेगा। लेकिन वो आया ही नहीं, तो यहाँ पर एंट्री नहीं मिली। देन फिर उसके बाद नीचे आया, इसने क्या किया, ये वाला लेवल बहुत तेज़ी से ब्रीच किया। देन फिर उसके बाद जब ये रीटेस्ट करने गया, तब मैंने फिर से एक नीचे की तरफ का ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, ठीक है। लेकिन ये भी लेने के बाद ये ऊपर भागना चालू हो गया, बट फिर आया नीचे। देखो, मुझे इस ट्रेड में बेसिकली ये कैंडल तक, क्योंकि ये ऊपर गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ रुका ना, तो ये क्या, यहाँ पर भी मेरे को लॉस ही दिखा रहा था, बिकॉज कि आज एक्सपायरी थी, जिसकी वजह से डीके लग रहा था काफ़ी ज़्यादा, है ना। वो तो ये कैंडल अच्छी बनी, बढ़िया बनी। ये 3 कैंडल नीचे तक आई, तो फिर अच्छा एक प्रीमियम में गेन हमको दिखाई दिया। अदर और लेकिन जैसे डेली हम प्रीमियम में गेन कैप्चर करते हैं, वैसा कुछ नहीं है। ये बहुत छोटे छोटे ट्रेड्स हैं, ठीक है। क्योंकि आज प्रीमियम ऐसा कुछ बढ़ ही नहीं रहा था, आज डीके लग रहा था, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी बढ़े हुए थे।
और उनमें डीके काफ़ी तेज़ लग रहा था। ठीक है, यहाँ पर देखो ये मैंने ये लेवल पे आकर के 48,549 वही 50 के आसपास जैसे ही आया, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड क्लोज़ किया। बिकॉज कि क्या था, देखो यहाँ पर मेरा आज का लो यही था। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आया तो मैंने क्लोज़ कर दिया इसको, जिससे क्या हुआ कि ये यहाँ पर क्लोज़ कर दिया, क्योंकि प्रीमियम ठीक ठाक सा हमको यहाँ पर मिल गया था, तो हम ज़्यादा रुके नहीं। देखो नॉर्मल डेज़ में अगर व्यू मेरे हिसाब से चलता तो मैं बिल्कुल यहाँ तक बैठता, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो ये एक बढ़िया प्राइस एक्शन बना रहा था, लेकिन बनाते बनाते ये गया, ये मुझे ये लगा कि ये ब्रीच कर देता तो फिर हम अपसाइड के लिए एक ट्रेड लेते, वो भी यहीं तक के लिए लेते, लेकिन ये भी नहीं बना। यहाँ पर फिर मैंने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि एक्सपायरी है 2 बजे के बाद ट्रेड करना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है बैंक निफ्टी में। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम बहुत तेज़ मूवमेंट देते हैं, उतना मूवमेंट हम नहीं झेल सकते भाई, इसीलिए हम नहीं करते। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है कि ये एक ही ट्रेड हमको आज बैंक निफ्टी में, देखो बैंक निफ्टी अगेन अपने ट्रायंगल पैटर्न के अंदर आ चुकी है, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि दिमाग में कुछ भी ऐसा मत बिठा लिए कि नहीं मार्केट ऊपर ही जाएगा या मार्केट नीचे ही जाएगा। ठीक है, अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। रोज़ प्लान बनाइए, अपने जोन्स बनाइए और उन जोन्स को छोटा छोटा ट्रेड करिए। ठीक है, बड़ी मूव आनी होगी तो आपके जोन्स ब्रीच करने के बाद ही वो बड़ी मूव आएगी। ऐसा नहीं होगा कि कहीं से भी मार्केट कहीं भी भाग जाएगी, है ना। जब तक के वो जोन्स ब्रीच नहीं होते तब तक के आपको चीज़ें वैसी नहीं मिलेंगी, जब मिलेंगी तब अपन करेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।